शरीयत ने ख्वाजा सिरा के बारे में क्या कहा है? शरीयत ने ख्वाजा सिरा के बारे में कहा है कि ये भी इंसान है, इंसानों वाला मामला करो इनके साथ और इनको बेहयाई फैलाने की इजाज़त नहीं है। इनको भी मुलाज़मतें देनी चाहिए ताकि ये जायज़ तरीके से, हलाल तरीके से कमा सकें और अगर किसी को मुलाज़मत नहीं मिल रही है, तो उसकी ज़िम्मेदारी फिर उसके रिश्तेदारों पर है। ये जो जिनके यहाँ ख्वाजा सिरा पैदा होता है, लाखों में कोई एक होते हैं जिनका होता है, तो वो उठा के फ़ौरन जो अपने बच्चे को घर से बाहर निकाल देते हैं, ये गलत है, नाजायज़ है। तो उसको अपनी औलाद ही की तरह ट्रीट करना है और अगर वो बेरोजगार है तो उसको की कफालत उसके बाप के जिम्मे है, बाप ना हो तो भाइयों के जिम्मे है। तो ये सब कफालत यानी रिश्तेदारों के जिम्मे है, रिश्तेदारों के लिए जायज नहीं है। तो अगर कोई यानी हुकूमत का काम किया है वो देखे ख्वाजा सिरा का कौन बाप है कौन इसका भाई है, तो उन पर डाले कि भाई कि आपको ये पैसे देने हैं, ये इसका खर्चा पानी आपने उठाना है। और अहम बात यह है कि इस जमाने में अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की की है कि अगर कोई ख्वाजा सिरा ऐसा है जिसमें मर्द की अलामतें ज्यादा हैं तो ऑपरेट करवा के वो मुकम्मल मर्द बन सकता है। और अगर किसी में औरत की अलामतें ज्यादा हैं तो मुकम्मल ऑपरेशन करवा के औरत बन सकता है। तो उसको ऑपरेशन करवा लेना चाहिए, लोगों को उसके साथ ताउन करना चाहिए कि भाई अगर मर्द वाली अलामतें ज्यादा हैं तो आप पूरे मर्द बन जाएं, औरत वाली अलामतें ज्यादा हैं तो आप पूरी औरत बन जाएं। ये आजमाइश इस जमाने में अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल साइंस ने एक बड़ी आजमाइश से बचा लिया लोगों को। तो और ये होते बहुत कम है, ये फ्रॉडी है ज्यादातर जो आप नजर आते हैं ना बाजारों में चलते हुए ना। नेचुरल जो है ये बहुत कम होते हैं। इंडिया से किसी ने पूछा है, मैं एक किन्नर हिजड़ा हूँ, क्या मुझे सर पे दुपट्टा रखना और पर्दा करना जरूरी है? और जब मैं नेक अमल करके जन्नत में चली जाऊंगी तो क्या जन्नत में मुझे पूरी लड़की बना दिया जाएगा, या जिस तरह मैं बोलूंगी वैसा ही बनाया जाएगा? क्या फिर मुझे निकाह करने के लिए शौहर भी अता किया जाएगा? देखिए, एक आजमाइश है, अल्लाह ने आपको आजमाइश में रखा है। अगर आप इस आजमाइश पे सब्र करेंगी तो हदीस में आता है कि जो भी किसी आजमाइश पे सब्र करे अल्लाह उसको उसके गुनाहों को माफ करते हैं, उसको आला दर्जात अता फरमाते हैं। तो ये भी एक इस तरह के जिन्स पैदा हो जाना कि ना मर्द हो ना औरत हो, ये भी अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी आजमाइश है। सारी जिंदगी लोग मजाक उड़ाते हैं ऐसे लोगों का। तो पहली बात यह कि आपको थोड़े अमल पे इंशाल्लाह ज्यादा सवाब मिलेगा और थोड़े अमल को अल्लाह ताला कबूल करेगा आपकी, क्योंकि एक आजमाइश में अल्लाह ने आपको पैदा किया है। बाकी देखें, ये जो जितने भी मुखन्नस लोग होते हैं, जो ना मर्द होते हैं ना औरत होते हैं, इनमें ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही यानी मर्द और औरत के दरमियान की कोई नस्ल हो। ज्यादातर ऐसा होता है कि या तो मर्दाना अलामतें ज्यादा होती हैं या औरत वाली अलामतें ज्यादा होती हैं। तो शरीयत ये कहती है कि जिसमें मर्द वाली अलामतें ज्यादा हैं, तो मर्द वाली अलामतें ज्यादा हों, या आप डॉक्टर से पूछ ले, वो आपको बता देगा कि आप में मेल की अलामत ज्यादा हैं या फीमेल की अलामत ज्यादा है। तो जिसमें मर्द की अलामतें ज्यादा उसको मर्द ही समझा जाता है शरीयत में, और जिसमें औरत की अलामतें ज्यादा हो उसको औरत समझा जाता है। तो ये आप डॉक्टर आपको बता देंगे कि आप में मेल वाली अलामतें ज्यादा हैं या फीमेल वाली। तो अगर फीमेल वाली अलामतें ज्यादा हैं तो आपको सारे अकाम फीमेल की तरह हैं, आपने पर्दा भी करना है, विरासत का भी जो है वो लड़कियों वाला हिस्सा मिलेगा। और अगर मेल की अलामतें आपके अंदर ज्यादा हैं तो फिर आप मर्द हैं, फिर आप पे पर्दा करना फर्ज नहीं है। और जन्नत में भी उसी हिसाब से फैसला होगा। जिसमें मर्दाना अलामतें ज्यादा हैं तो जाहिर है जो दुनिया में मर्द है आखिरत में मर्द होंगे, जो दुनिया में औरतें आखिरत में औरतें ही होंगी। ये कहना कि जी मुझे वहां जो दिल चाहेगा मैं वो बना दी जाऊंगी, तो अगर औरत वाली अलामतें ज्यादा है फिर आप औरत हैं, तो फिर अल्लाह औरत ही बनाएगा आपको। और वहां औरत की ख्वाहिश नहीं होगी कि मुझे मर्द बना दिया जाए, ना मर्द की ख्वाहिश होगी कि औरत बना दिया जाए। वहां सबको सब कुछ नेमतें इतनी मिल जाएंगी, सब उसमें खुश होंगे। तो रहा मसला पर्दा करने का, तो मैंने बताया अगर फीमेल वाली अलामतें हैं तो आप पर्दा करें, मेल वाली अलामतें ज्यादा हैं तो फिर असल यही है कि आप पे पर्दा फर्ज नहीं है। लेकिन फिर भी बाज दफा ऐसा होता है कि किसी में अट्रैक्शन होती है बहुत ज्यादा और लोगों के फितने का अंदेशा होता है, तो फिर एहतियात कर लेनी चाहिए, सर पे चादर वगैरह रख लेनी चाहिए। और बिल्कुल मर्दों की तरह, जैसे मर्द तो जो है वो पर्दे का पर तो बिल्कुल भी लाजिम नहीं है, तो फिर आप थोड़ा एहतियात करें, क्योंकि कुछ ना कुछ फीमेल वाली अलामतें भी होंगी। तो एहतियात बहरहाल बेहतर है, खासतौर पर आजकल शहवत परस्ती का दौर है, होमोसेक्सुअलिटी बहुत तेजी से फैल रही है। कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो अट्रैक्शन ही उनको इस तरह की जिन्स में होती है। तो इसलिए एहतियात इसी में है कि आप पर्दा कर लें, और अगर औरत वाली अलामतें ज्यादा हैं फिर तो पर्दा फर्जी है। बीवी अगर बद जबान हो और सारी अच्छाइयां हैं उसमें, एक बच्ची और पैसा भी, और पैसा पता नहीं क्या लिखा हुआ है इन्होंने, सेटिंग सही नहीं है लोगों की। देखो, बीवी अगर बस जबान है, बाकी सारी अच्छाइयां, सिर्फ एक जबान बहुत खराब है, तो आपकी बीवी आप खुद बेहतर फैसला कर सकते हो। सही है ना? जो जिसकी बीवी है वो खुद बेहतर फैसला
वैसे तो यही बर्दाश्त करो भाई जब इतनी सारी खूबियां हैं। बाज दफा इतनी ज्यादा कोई औरत बदज़बान होती है कि आदमी की खोपड़ी बिल्कुल ही आउट हो जाती है, डिप्रेशन में चला जाता है, बच्चे फिर पैदा होते रहते हैं वो भी बदज़बान बन जाते हैं। तो अल्लाह ने कुरान में कहा है कि अगर हुदूदुल्लाह पे कायम रहना मुमकिन ना हो, डिप्रेशन में जा रहे हो, गोलियों पे आ गए, जिंदगी अजाब बन गई है, तो फिर मोहब्बत से अलग। तलाक बहुत नापसंदीदा चीज है, इंतहाई शदीद मजबूरी में फिर वो नापसंदीदा नहीं रहती। और अगर किसी में बर्दाश्त ज्यादा है तो बर्दाश्त करे, क्योंकि बहरहाल घर बसाने की बरकतें घर तोड़ने से बहरहाल ज्यादा ही। और वैसे भी एक उसूल याद रखो, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो ये सब चीजें फिर दूसरे दर्जे में चली जाती है। शुरू शुरू के मसाइल होते हैं, थोड़े बच्चे बड़े हो गए तो मियाँ बीवी सब बच्चों में मशगूल हो जाते हैं, तो इतनी बदज़बान ना हो कि बच्चों को भी खराब कर रही है, फिर बच्चे भी बागी हो जाते हैं, फिर बड़ा मसला होता है, फिर बुढ़ापा बड़ा खतरनाक होता है ऐसे आदमी का। बच्चे फिर माँ के साथ मिल के अब्बा के चित्रौल लगा, फिर अब्बा इंजॉय करते हैं, फिर मेरे पास आते हैं, मेरे साथ घर में ये सुलूक। अच्छा भाई, क्या रफल ईदैन करने से या जब फजर की नमाज का वक्त, यार उर्दू में लिखा करो ना, इंग्लिश में लिखो, उर्दू में लिखो, रोमन में लिखा हुआ है, पढ़ के सुना भाई, मुझे तो आधा घंटा इसी में। जुम्मे की के, ये भी इतना काटा पीटा हुआ है, उर्दू में लिखा है लेकिन काटा लिखा। जुम्मे के खुतबे से कितनी देर पहले खामोश होना चाहिए? अजान जब शुरू हो जाए ना जुम्मे की खुतबे की, तो उसी वक्त खामोश रहे, अलबत्ता उस अजान का जवाब दे सकते हैं। बड़ा इख्तलाफी मसला है, इसमें मैंने पूरी तहकीक की थी, तो असल फतवा इसी पर है कि उस जुम्मे की दूसरी अजान का भी जवाब देना चाहिए, बाकी कोई कलाम ना करे इंसान, तो अजान होते ही खामोश। अच्छा भाई, ये हो गया। दूसरी अजान का जवाब, इसी का मैंने बताया कि इसमें आइमा इकराम का इख्तलाफ है कि जुम्मे की दूसरी अजान का जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो इमाम अबू हनीफा की तरफ निस्बत है इस कौल की कि जुम्मे की दूसरी अजान का जवाब नहीं देना चाहिए। साहिबैन का कौल है कि दूसरी अजान का जवाब भी देना चाहिए, लेकिन इस बारे में बुखारी में हदीस मौजूद है जिससे हमें पता चलता है कि जुम्मे की दूसरी अजान का जवाब भी देना चाहिए। तो इसलिए अहनाफ में बहुत सौ ने इसमें साहिबैन के कौल पे फतवा दिया है, और इस बात का इम्कान जाहिर किया कि शायद इमाम अबू हनीफा तक वो हदीस नहीं पहुंची। इस पे मैंने ज़र्ब मोमिन में तफसील से लिखा था। मैं पेशेंट हूँ और मैं फर्ज नमाज एक रकत खड़े होकर पढ़ती हूँ। अच्छा मेरे भाई, बकाया रकतें बेल्ट बांध कर पढ़ती हूँ, ये क्या हो गया भाई? बेल्ट बांध के रकतें कैसे? फर्ज नमाज एक रकत खड़े होकर पढ़ती हूँ, बकाया रकतें बेल्ट बांध कर पढ़ती हूँ। बेल्ट बांध के भी नमाज हो जाती है, बगैर बेल्ट के भी हो जाती है। मसला ये है कि अगर खड़े होकर पढ़ना मुमकिन नहीं है तो अगर एक रकत खड़े होकर पढ़ ली है, बाकियों में नहीं खड़े हुआ जा रहा, तो बैठ के पढ़ ले। जितनी रकतें खड़े होकर पढ़ना मुमकिन है उतनी खड़े होकर पढ़ लें, जो खड़े होकर पढ़ना मुमकिन नहीं है वो बैठ के पढ़ लें, नमाज अदा हो जाएगी। ऐसे भी ठीक है, अगर शुरू में खड़े होना मुमकिन नहीं था, बैठ के पढ़ ली, अगली रकत में हिम्मत हो गई तो अगली में खड़े हो जाए, हर तरह से ठीक। कुछ अरसे से तिलावत दुआएं वगैरह पढ़ते हैं रवानी के साथ, कुछ अल्फाज की अदायगी जबान से नहीं होती, मुतअद्दिद दफा जोर लगाकर तकल्लुफ के साथ तिलावत करना पड़ता है। ना जोर लगाया करो, इससे दिमाग, गला बाद में खराब होगा, दिमाग पहले खराब होगा, वहमी बन जाता है आदमी। नॉर्मली बस रवानी से पढ़ें, और अगर कुरान पढ़ना नहीं आता किसी कारी से सीखना शुरू कर दें और पढ़ते रहें, जोर वोर ज्यादा ना लगाया करें, वहमी हो जाते हैं। मैंने बहुत लोगों को पागल होते हुए देखा है, ऐसे पागल हुए हैं कि फिर ठीक ही नहीं हुए, सेहतें भी बर्बाद हो गई डिप्रेशन में जा जाके। तो इसलिए किसी भी चीज को इस तरह से अपने ऊपर मुसल्लत ना किया करो। मुफ्ती साहब, आपके लतीफों और किस्सों की कसरत, गुस्ताख सियासतदानों की बेजा तारीफें और कुरान वाली गलती पर खुलकर निदामत और एतराफ ना करना, इन चंद बातों पर आरफी नामा को आपसे शदीद बदगुमानी है। आप एतराफ या वजाहत कुछ तो करें। अच्छा, वरना नूरुल आरिफीन साहब अपना दम तोड़ जाएंगे। तोड़ दें भाई, नूरुल आरिफीन साहब जो भी हैं, जो तोड़ सकते हैं तोड़ दें। कौन से गुस्ताख सियासतदान की मैंने हिमायत की है भाई? और पहली जुमला क्या था? किस्सों और कहानियां। तो जो भी किस्से कहानी होते हैं कोई सबक के लिए होते हैं, बिला वजह कोई शो तो नहीं हो रहा होता यहाँ पे। पूरा 1-1.5 घंटे का बयान होता है, उसमें चंद लतीफे आ जाते हैं जो कोई मोटिवेशन के लिए होते हैं, वो तो अच्छा है, उससे फायदा होता है लोगों को। और बाकी जो बात है वो किससे क्यों दोबारा छेड़ रहे हो? उस पर पूरी वजाहत दी, मैं 1 घंटे का क्लिप भी रिकॉर्ड करवा दिया मैंने और उस पर पूरी वजाहत दे दी, तो खत्म हो गई बात। फिर भी किसी को छेड़ना है तो छेड़ दे। भी कोई मौलवी साहब मेरे खिलाफ कुफर के फतवे दे रहे हैं हर जुम्मे को, ये काफिर हो गया, इसके पीछे जो नमाज पढ़े वो भी काफिर हो गया। हर फिर अगले दिन बयान होगा, अगले जुम्मे में फिर बयान, ये काफिर हो गया, इसके पीछे जो नमाज पढ़े वो भी काफिर हो गया। करीब में ही है, हमारी कमेटी वाले पहुंच गए उसके पास तफ्तीश के लिए। ये नहीं कि उसको मना करने, कमेटी के बाज लोग मना करने नहीं, पूछने के लिए कि वाकई हमारे इमाम सब काफिर हो गए। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कमेटी के चंद जो 2-4 लोग पहुंचे थे, सब ने, मैंने कहा तुम क्यों उसके पास जा रहे हो नालायको? कह रहे नहीं वो भी मुफ्ती है। मैंने कहा भाई वो रूहानी आमिल है, वो बनियान सुनता है औरतों के, हकीकत है, वो मुफ्ती कहां से हो गया? अब उसको तकलीफ मुझसे ये नहीं है कि मैंने क्या कहा क्या नहीं कहा, उसको तकलीफ है कि मैं आमिलों के खिलाफ बोलता हूं, तो उसको तो मौका चाहिए मुझ पर कुफर का फतवा लगाने का। और मैंने कहा दूसरी बात, अगर
तुमने उसके फतवे को मानना है तो तुम सबका निकाह तो टूट गया। फिर वो तो ये कह रहा है जो उसके पीछे नमाज पढ़ता है उसका निकाह टूट गया। मैंने कहा रंडवे हो इस वक्त, तो तुम लोग रंडवे हो। तो फितना फसाद अलग चीज है, इस्लाह अलग चीज है। तो सोसाइटी में इस्लाह की कोशिश किया करो, फसाद की कोशिश मत किया करो। अगर कोई किसी को कत्ल करे, बाकी जो गुस्ताख सियासतदानों की हिमायत, तो बताओ ना कौन गुस्ताख सियासतदान है जिसकी मैंने हिमायत की। अगर कोई किसी और गुस्ताख के फतवे लगाने का की अथॉरिटी किसके पास है, ये भी एक अहम मसला है। ये थोड़ी कि कोई भी किसी को जब चाहे गुस्ताख कह दे, इसका मैयार क्या है? क्या पाकिस्तान में बेगुनाह लोगों के कत्ल नहीं हुए इसी बात पे? अभी तो फिर ये हसास टॉपिक है, मैं इस पे बात करूंगा, एक इशू बन जाएगा। वरना हमारे पास जो रिपोर्टें हैं ना, जो कितने बेगुनाह, मैंने इस पे बयान भी किया था कनाडा जाने से पहले, कितने बेगुनाह लोग हैं जिन पे गुस्ताखियों के इल्जाम लगे और वो किसी ने अपनी दुश्मनी निकाली। कुछ लोगों पे सही इल्जाम भी लगे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन बॉसों पे गलत इल्जाम भी लगे हैं। सिर्फ किसी ने अपनी दुश्मनी निकाली है और फिर थाने पे दबाव डाला, फिर जज पे दबाव डाला, जज अपनी जान बचाने के लिए अगले को जेल में भेज रहा है। ये सब कुछ हुआ नहीं है, हो रहा है, और बहुत कसरत से हुआ है पाकिस्तान में। बंदा उठा के उधर मार दिया, किसी ने उधर उठा के, भाई ये मुल्क है, ये क्या है? ये जो जब चाहे उठे, जिसको आपकी जाती दुश्मनी चल रही होती है, आपने उस पर गुस्ताखी का लगा दिया इल्जाम और उड़ा दिया बंदा, हीरो भी बन जाते हो फिर आप। ये दुनिया में किसी मुल्क में इतनी लाकानूनियत नहीं है जितनी हमारे यहाँ है। तो वो आमिल है, बनियान सूंघता है, तो बेचारे का काम ही यही है फतवे लगाना मेरे ऊपर। इधर करीब में ही है, तो चूंकि उसकी जाहिर है दुकान बंद हो रही है। मैं बार बार जब से मैंने बनियान सूंघने का कहा है ना, वो तो सूंघता है, वो तो बिल्कुल ही ठा करके जाके लग रही है। हालांकि मैंने उसका नाम थोड़ी लिया, मैंने ये थोड़ी कहा कि वो ऐसा है, मैंने तो वैसे ही कहा है कि जो भी औरतों के बनियान सूंघते हैं, तो वो फौरन कहता है वो तो मैं सूंघता हूँ। धोबी को आप अपना बनियान दो ना मैला, और को तू इसको सूंघ, ताकि पता चले कितना गंदा है, ताकि सरफ उस हिसाब से डाले। वो सूंघेगा कभी भी नहीं। तेरा बनियान है, मैं क्यों सूंघू, डायरेक्ट मशीन में डालूंगा मैं इसको। लेकिन ये आमिल लोग, इनको शर्म नहीं आती, दूसरों के बनियान सूंघते। इंसान अपनी बदबू बर्दाश्त करता है। देखो आप वॉशरूम में 1 घंटा बैठे रहो, बैठा रहता है इंसान, हालांकि बदबू आ रही होती है, लोग दरवाजे बजा बजा के थक जाते हैं, नहीं निकलता। अपनी बदबू से किसी को नफरत नहीं होती, लेकिन कोई और वॉशरूम से आए हो, आप जैसे ही जाओगे कैसे नाक पकड़ के घूम रहा हो। इंसान की फितरत है भाई, अपना बनियान बर्दाश्त हो जाता है, दूसरे का बनियान बर्दाश्त नहीं होता। ये आमिलों का ज़र्फ है, दूसरों का बनियान सूंघते हैं वो। हाँ, अगर कोई किसी को कत्ल कर दे और फिर मकतूल के भाइयों से कहे कि ये नसीब में लिखा हुआ था कि इसको मैं मारूंगा, तो इसका क्या जवाब है? बहुत आसान जवाब है, आप उसको कत्ल कर दें, बोले तेरे नसीब में भी ये लिखा हुआ। क्या ख्याल? जमीन मेरी तुम काश करो, नफा आधा मेरा आधा तेरा। या जमीन मेरी तुम काश करो, मेरे लिए साल में इतना पैसा दे दो। इस मसले की वजाहत करें। डॉक्टर इसरार अहमद ने कहा कि हराम मुतलक है, गाँव देहातों में तो सब इसी तरह जमीन देते हैं। डॉक्टर इसरार अहमद बहुत अच्छे बड़े इस्लामिक स्कॉलर थे, लेकिन ये मसले में बहुत बड़ी गलती की है। सहाबा से इसका जवाब मिलता है, हदीसों से भी इसका जवाब मिलता है। उन्होंने इसको सूद का है, सूद का इससे कोई लेना देना नहीं। भाई जमीन आपकी, आप किराए पे दे दें अगले को, इसमें किराए पर इजारा तो शरन सबके नजदीक जायज है, इसके नाजायज होने की कोई दलील नहीं है। इसी तरह सहाबा के दौर में मुजारात का रिवाज था कि जिसकी जमीन है उसको अपने किसान को दे दी, और किसान को ये कहा कि भाई तू मेहनत कर, जो पैदावार होगी इतने % मेरी, इतने % तेरी। अब इस पे बाज लोगों को इश्काल होता है कि जमींदार तो बैठ के खा रहा है। बैठ के नहीं खा रहा, उसकी जमीन इस्तेमाल हो रही है। किसी का पैसा इस्तेमाल होता है, किसी की मेहनत होती है। जो गरीब आदमी है वो मेहनत करता है, जो पैसे वाला आदमी बैठ के खाता है। तो ये तो अल्लाह का बनाया हुआ निजाम है। अगर पैसे वाले ने भी बैठे बगैर खाना था तो पैसे का फायदा क्या हुआ उसका? क्या ख्याल है भाई? आदमी पैसा कमाता है। देखो हम कितने लोगों को जानते हैं, सारी जिंदगी मेहनत करके पैसा कमाया, दुकानें बनाई, अब कहेंगे यार हमने बड़ी मेहनत कर ली, अब हम दुकानें किराए पे दे के बैठ के खाएंगे। तो यहाँ भी इश्काल होगा, यार तुम दुकान दे दी, अगला दुकान से बिजनेस कर रहा है, मेहनत वो कर रहा है, शटर वो बंद कर रहा है, ताला वो डाल रहा है, सारी चीजों की हिफाजत वो कर रहा है, तुम यहाँ बैठ के खा रहे हो, तो इसको सूद कहा जा सकता है? तो जैसे दुकान रेंट पे दे के लोग बैठ के खाते हैं, तो ऐसे ही जमीन भी रेंट पे देके बैठ के खाने में शरन कोई खबाहत नहीं है, उसमें कोई हरज नहीं है। हाँ, एक चीज नाजायज है इसमें, जो हदीस में ममानत है, वो ये है कि जब जमींदार जमीन किसान को देगा तो, और किसान को ये कहा कि पूरी जमीन पे तुमने टमाटर उगाने मसलन, तो ये जायज नहीं है कि ये वाले टुकड़े से जो पैदावार होगी ये तुम्हारी होगी, बाकी सारी किसकी होगी? मेरी। क्योंकि इस बात का इम्कान है कि उस टुकड़े में पैदावार ही ना हो, या उसमें कम हो, या उसमें बहुत ज्यादा हो जाए। तो जितनी जमीन दी है उस पूरी में शिरकत करनी पड़ेगी भाई। टोटल जितनी पैदावार होगी उसमें इतने % मेरा, इतने % तुम्हारा, ताकि पैदावार कम हो तो दोनों के प्रॉफिट में कमी हो, पैदावार ज्यादा हो तो दोनों के प्रॉफिट में इजाफा हो। सरमायादार क्या करता है? इजाफा सारा खुद, और उसको स्पेसिफिक एक चीज पकड़ा दी, ना 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 ना, ये उस मजदूर पे जुल्म है।
भाई अगर पैदावार ज्यादा होगी तो उसका हिस्सा भी ज्यादा हो जाएगा, पैदावार कम होगी तो उसका हिस्सा अगर कम होगा तो तुम्हारा हिस्सा भी कम हो जाएगा। जैसे मुशारकत और मुजारबत में होता है, आपने पैसा लगाया तो नफा नुकसान पे होता है, भाई प्रॉफिट बढ़ेगा तो उसका भी मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बढ़ जाएगा, परसेंटेज के हिसाब से यही फायदा होता है। तो जमीन मुजारात पे देना भी जायज है, यानी कि एक की जमीन हो और दूसरे की मेहनत हो और पैदावार को वो लोग परसेंटेज के हिसाब से शिरकत कर ले। और किराए पे देना भी शरान जायज है कि आप जमीन दे दी, भाई मुझे किराया चाहिए इसका, जैसे मकान किराए पे देते हो आप। अमेरिका में मौजूद और वहीं की नेशनैलिटी का हामिल एक नौजवान जो जिस्मानी तौर पर खासा मजबूत और जहनी तौर पर माजूर है, इसके वालिदैन इसकी शादी पाकिस्तान में मौजूद एक लड़की से जो खुद भी थोड़ी सी एबनॉर्मल है और अपनी सौतेली माँ के जेरे कफालत है, इससे करना चाह रहे हैं। क्या कोई गलत बात तो नहीं है? क्योंकि लड़के को शादी या तलाक के मसले पर दीगर दुनियावी मामलात में कुछ नहीं पता, जो इसके वालिदैन को बता देते वही करता है। आपसे रहनुमाई का तालिब हूं कि लड़के के नाना ने मुझसे कहा है कि आपसे रहनुमाई हासिल करूं। देखें, पागलों की शादी भी फुकाहा ने ये भी इसके भी हकाम लिखे हैं, क्योंकि शादी इंसान की जिस्मानी जरूरत है। बाज लोग दिमागी तवाजुन ठीक नहीं होता लेकिन उसमें सेक्सुअल डिजायर्स बहुत ज्यादा होती हैं, तो शरन उनकी शादी भी जायज है इस्लाम में। लेकिन उनकी जब शादी की जाएगी तो सामने वाले को बता के की जाएगी। धोखा दे के की तो औरत को डिवोर्स का हक, यानी निकाह के खत्म करने का हक हासिल होगा। तो बता के की जाएगी, भाई हमारा ये बच्चा थोड़ा सा पागल है, जितना है उतना बता दे, थोड़ा है तो थोड़ा बता दे, ज्यादा है तो ज्यादा बता दे। तो जाहिर है सामने वाले रिश्ता नहीं करेंगे। हाँ, अगर सामने वालों में कोई माजूरी है, वो भी माजूर बच्ची है, तो उनको पता है कि अगर हमारी बच्ची के लिए कोई रिश्ता आएगा नहीं तो हो सकता है वो कर दें। तो ये आपस की अंडरस्टैंडिंग से दोनों के वली की इजाजत से शरन जायज है, इसमें कोई गुनाह नहीं है। तो फिर दोनों की निगरानी माँ बाप ही करेंगे, जाहिर है, क्योंकि उनको ऐसे तो नहीं छोड़ा जा सकता। दोनों पागल हैं, दो पागल एक जगह जमा हो जाएं तो आपको पता है कि तो बहरहाल शरीयत में ये जायज है, बशर्ते के दोनों के वली इस पे राजी है, फिर जायज है। निकाह में अल्लाह ने बहुत वसअत दी है। हमारे सेकुलर लिबरल लोग तो नहीं मानते ना, क्योंकि तो जिना के कायल हैं। मेरे जानने वालों में एक शादी ऐसी हुई है कि लड़का माजूर है, लड़का डिसेबल है, जहनी तौर पे थोड़ा माजूर, थोड़ा नहीं काफी ज्यादा माजूर है, लेकिन लड़के वाले हैं करोड़पति अरबपति। अब जो लड़की है वो तलाक याफ्ता भी है, इंतहाई दर्जे की गरीब भी है। तो उस लड़की ने खुद ही उस माजूर से शादी की। क्यों की है शादी? मेरे पास ये केस आया था, लड़के की माँ ने कहा हमारा बेटा माजूर है लेकिन हमने शादी करनी है क्योंकि इसमें डिजायर्स हैं, बालिग हो गया। पता चल जाता है ना माँ बाप को, भाई इसमें ख्वाहिश बहुत ज्यादा है, तो अब हम कहाँ शादी करें? मैंने कहा जो राजी हो जाए उससे कर दे, जो राजी हो जाए, धोखा न दे किसी को और लड़की को भी धोखा ना दिया जाए। ऐसा ना हो कि बाप पहना दे कि भी चलो। तो उनके लिए एक रिश्ता आया कि इंतहाई गरीब लड़की, तलाक याफ्ता भी, तो सूरत की भी कोई अच्छी नहीं थी। तो उस लड़की के माँ बाप उस लड़की वाले अपनी बेटी को लेके घूम रहे हैं, कोई उनको सही आदमी मिल नहीं ना शादी के लिए। तो लड़की समझदार है, तलाक याफ्ता है, बच्चे भी हैं उसके, तो लड़की राजी हो गई। क्यों राजी हुई? भाई मैं इंतहाई गरीब घराने की हूँ, तो मुझे मेरा शौहर तो नहीं पालेगा लेकिन सास ससुर मुझे, वो तो मुझे घर में इतने बड़े बंगले में ठिकाना मिल जाएगा, तो कोई बात नहीं, मैं शौहर को संभाल लूंगी, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे एक ठिकाना मिल जाएगा। तो लड़की के माँ बाप ने भी सोचा हमारी बेटी घर घर धक्के खाती फिर रही है, कभी उसके घर मुलाजमत इज्जत भी महफूज नहीं है, तो इस्लाम ने बेहतरीन हल दिया है। भाई अगर आपको कोई रिश्ता ऐसा लगता है कि आप समझते हो कि आपके लिए बेहतर है तो आप कर दें शादी उसकी। तो उन्होंने शादी कर दी, वो खुश है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि उसको एक बड़ा घर मिल गया, अच्छा खानदान मिल गया। तो और उस लड़की से कोई भी नॉर्मल आदमी शादी के लिए तैयार नहीं था। तो जहां धोखा होगा वहां जायज नहीं है, जहां धोखा ना हो वहां दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जब वो दोनों खुश हैं तो किसी तीसरे को कबाब में हड्डी बनने की क्या जरूरत। मुमकिन है कुछ सेकुलर लिबरल लोग बोले लो एक अच्छी बड़ी लड़की माजूर के हवाले कर दी, भाई वो लड़की खुश है उस पे, ठीक है ना, क्योंकि वो वैसे ही घरों में जाके माजूरों की खिदमत करके पैसे कमा रही है। मैं अपने शौहर माजूर की खिदमत करके पैसे कमा लूं, अच्छा नहीं है क्या? मुझे विरासत भी मिलेगी, मुझे औलाद माजूर नहीं होती, बाज दफा शौहर कोई डिसेबल होता है तो डॉक्टर कह देते हैं कि औलाद में ये बीमारी नहीं आएगी, तो मुझे औलाद मिल जाएगी, मुझे एक अच्छा ससुराल मिल गया। तो हर एक को सारी नेमतें नहीं मिलती, कुछ चीजों से बाज दफा दस्तबरदार होना पड़ता है। तो मेरे पास आया केस, मैंने कहा भाई जब लड़की भी खुश है और आप लोग भी उस लड़की को एक्सेप्ट कर रहे हो तो लड़की की भी ऐश है, मजे हैं भाई, वरना वो मुझे पता था वो बेचारी घर घर के धक्के खा रही थी। हमारे लिबरल लोगों के पास तो यही है कि बस उसको कहीं मासी बना दो, और कोई हल इन बेचारों के पास नहीं। उनके लिए तो ना तालीम के पैसे हैं उनके पास, कुछ भी नहीं है। और अगर तालीम हासिल कर भी ले तो डिजायर्स तो लड़की में भी है ना, खाली तालीम ही हर चीज का इलाज थोड़ी है, ख्वाहिशात तो उसमें भी हैं, तो जिना की तरफ जाएगी, पब्लिक प्रॉपर्टी बनेगी वो। तो इस्लाम ने हल बताया कि भाई लड़की और उसके वली अगर राजी हो तो फिर निकाह
हो सकता है उसमें कुछ, हाँ उसमें लड़की के वली के जिम्मे है कि वो बेटी का फायदा देख के करे कि इसके नुकसानात कम हैं, इसके निकाह के फायदे ज्यादा हैं तो करे। अगर वो समझता है कि नुकसानात ज्यादा हैं फायदे कम हैं, मिसाल के तौर पर बाज दीवाने ऐसे होते हैं मारते हैं पीटते हैं पागल हो जाते हैं, ओ मुंह तोड़ देंगे, तो फिर नहीं कर, फिर जायज नहीं है करना भाई। बाज पागल ऐसे होते हैं वो बेचारा माजूर है जहनी, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि मारता पीटता। बाज डिप्रेशन के मरीज होते हैं वो गले दबा देते हैं, तो फिर ये नहीं है कि चूंकि पैसा मिलेगा तो बेटी को पैसा मिलेगा, बच्चे की तो पैसा मिलेगा ना, टूट टाट के बराबर करके रख देगा थोड़े दिनों में। तो माजूर में भी फर्क होता है ना। मुफ्ती साहब मौत की फजीलत क्या है? मौत की कोई फजीलत नहीं है भाई, अल्लाह की राह में मौत की फजीलत बहुत है, शहादत जिसे कहते हैं वो तो फजीलत ही फजीलत है। आगे मरने की कोई खास फजीलत अभी तक रिपोर्ट आई नहीं है। अच्छी मौत की फजीलत है, नेक अमाल पे मौत। सईद अनवर के बारे में हजरत तारिक जमील साहब की एक वीडियो में कहा कि वो अबे सईद अनवर साहब बड़े नेक आदमी, कितने ऐसी फजूल बात। मुफ्ती से मेरा आपसे सवाल है कि मेरी बहन के शौहर पाकिस्तान से बाहर है और वो बाहर काम करते हैं और बहुत गुस्से के तेज, क्योंकि जाहिर है आपकी बहन के शौहर है। मेरी बहन को शक है कि इन पर किसी ने जादू कर लिया और मेरी बहन इनके पास जाना चाहती है। इस मसले में कोई जादू वादू नहीं किया, जो गुस्से के तेज होते हैं वो वैसे ही पागल होते हैं। सोसाइटी में गुस्से का तेज आदमी कभी भी सरवाइव नहीं कर सकता, ना वो घर चला सकता है, ना वो दोस्तियां निभा सकता है, ना वो कस्टमर। देखो एयर होस्टेस से इबरत हासिल किया करो, पैसों की खातिर कितना बर्दाश्त करती है यार। जहाज में इतनी लंबी लंबी फ्लाइटों में जॉब करना खुदा की कसम आसान काम, मैं कहता हूं कंडक्टर की जॉब आसान है एयर होस्टेस से। लोग मरते हैं कि लड़कियां मरती हैं एयर होस्टेस बने, कंडक्टर हर अड्डे पे उतर जाता है नीचे, ठीक है ना, थोड़ी देर में, और चलो मौलवी साहब सूफी साहब धक्के भी देता है लोगों को, चलो आगे। आपने तमीज से बात नहीं की ना, थोड़ी देर बर्दाश्त करेगा, उसके बाद उसी स्टाइल में भर के गाली भी पार्सल कर देगा, धक्का देके नीचे भी उतार देगा आपको। आगे बैठा होगा गुटखा खा रहा होगा, पान खा रहा होगा। एयर होस्टेस की जॉब शुरू में देखने में लगती है कि यार देखो जहाज में कितना साफ सुथरा लिबास पहन के जा रही है। आप एक साल 2 साल जहाजों में सफर, हदीस में आता है सफर सकर, सफर जो है ये सकर है, सकर जहन्नम को बोलते हैं, टेंशन है सफर। और जहाज का सफर तो बहुत बड़ी टेंशन है, क्योंकि एक ही रूटीन है ना आपकी, कंडक्टर की एक जैसी रूटीन नहीं होती। यहां से निकल रहा है, उधर से जितनी भी बस भरी भी हो, इधर से घुसेगा आगे से निकल भी आएगा। ये भी एक भी एंजॉय करता है ना वो लाइफ को। यहां से घुसा, सबसे किराए लेके, उसकी जेब कभी नहीं कटती, सबकी कटेगी जेब, कंडक्टर की नहीं कटेगी। यहां से घुसा, उधर से निकल आया। तो खैर वो भी टेंशन वाली जॉब है, मैं नहीं कह रहा कि कंडक्टर की जॉब हल्की है, लेकिन एयर होस्टेस की जॉब बहुत मुश्किल जॉब है। तो हवाओं में रहना, इतना टाइम जहाजों में, इतने घंटे गुजारना, रोज आना डेली बेसिस, और फिर लोगों से हुस्न अखलाक से बात करना। लोग कैसे कैसे तंग करते हैं, बार बार पानी मंगवा रहे हैं, बार बार चाय मंगवा रहे हैं, कोई वॉशरूम उठ के जा रहा है, कोई बीच में खड़े होकर नमाज पढ़ रहा है रास्ता रोक के ना, ऐसे सूफी भी देखे हम। अब एक पायलट ने मुझे, जो बड़े दीनदार थे, उन्होंने मुझे बताया, कहते बड़े दाढ़ी वाले नमाजी हैं। कल ही की बात है, कल वो पायलट मिले मुझसे, मैंने उनसे जहाज में नमाज का पूछा, मैंने कहा आप तो खुद नमाजी हैं, आप PIA में 25 साल पायलट रहे हैं, तो जहाज में नमाज पढ़ना में कोई जहाज को खतरा तो नहीं है? उन्होंने कहा ये जो रास्ते में खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं ये बहुत सख्त खतरनाक है, क्योंकि जहाज में जरा सा भी हादसा जरा सा हुआ ना तो वो जरा सा नहीं होता, सेकंडों के अंदर उसको हल करना पड़ता है। सेकंडों की खता जहाज में जहाज को तबाह कर देना, सब लोगों की जान जाएगी। तो उन्होंने कहा मैं जब पायलट था तो मैं कभी किसी को रास्ते में नमाज नहीं पढ़ने देता था, क्योंकि कुछ भी हो गया पीछे लोग। अच्छा, जहाज का एक उसूल ये है कि पब्लिक को बताया कुछ नहीं जाता जहाज में कि कोई फन्नी खराबी हो गई है। एयर होस्टेस को सिखाया जाता है कि 100% जहाज ने तबाह भी होना है ना, आपने मुस्कुराना है, कुछ नहीं ये तो नॉर्मल है, कुछ भी नहीं। क्योंकि अगर आप घबरा गई ना, पब्लिक तो खिड़कियों से छलांगे मारेगी, पब्लिक बोलेगी बेटा ये घबराई है, इसका मतलब कुछ है। क्योंकि जहाजों में ऐसा होता है, तूफान आते रहते हैं ऊपर ना, तो जहाज में वाइब्रेशन होती रहती है, हिलते रहते हैं, दाएं बाएं होते रहते हैं, बहुत होता है जहाजों में। तो उसमें जहाज का जो अमला है उसको ये सिखाया जाता है भाई जितनी भी, क्योंकि जब इमरजेंसी होगी, पब्लिक अगर भगदड़ मिच गई तो फिर तो गए काम से। पब्लिक तो सीट बेल्ट बांध के बैठी रहे आराम से, शोर ना मिचाए, शोर मिचाया तो उनके खुद औसान खता हो जाते हैं। तो उनको तो ये सिखाया जाता है भाई जब तबाह होगा ना खुद ही पता चल जाएगा इनको कि अब कहीं और पहुंच गए हम, फरिश्ते फरिश्ते नजर आएंगे, उससे पहले आपने क्या करना है, रिलैक्स। तो अब कल की बात है, हमारे दोस्त हैं PIA में 25 साल पायलट रहे हैं, दावत थी, बयान भी था, दावत भी थी। उन्होंने बताया, मैंने नमाज का उनसे पूछा ना, तो मैं चाहता हूं ताकि तहकीक करूं ना कि वाकई
खड़े होके बीच में क्योंकि बीच में ही जगह होती है ज्यादातर, तो उन्होंने कहा कि भाई ये इतना डेंजरस है, इतना डेंजरस है, जरा सा कोई खराबी हो गई ना जहाज की दुम में, उन्होंने दुम नहीं बोला, मैं तो वो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल नहीं करूंगा ना जो पायलटों की होती है, दुम में आग लग गई फर्ज करो, तो सेकंडों के अंदर हमले को भागना होता है, उसमें ये नहीं होता बीच में नियत बांध के बंदा खड़ा हुआ है, तो बहुत बड़े मसाइल होते हैं। फिर एक नमाजी नहीं, उन्होंने कहा मैं हज की परवाज लेके जा रहा था, तो मैंने और कहते हैं मैंने तो हादसे देखे भी है ना, वो तो खुद पाए 25 साल जिसने जहाज उड़ाया होगा, कहने हमने हादसे फेस किए हैं। जब मैं कई पायलटों से मिला हूँ, बाज दफा जहाज में जो को पायलट है वो भी गपशप के लिए आ जाते हैं कभी, जो फारिग होते हैं ना, तो मैं उनसे बहुत पूछता हूँ, मैंने ऐसे ऐसे वाकयात जहाजों के देखे, तो मैं तो सुनाते हुए डर रहा हूँ कि लोग सफर ना करना छोड़ दो। एक पायलट ने मुझे बताया, मैं शायद सऊदी अरब जा रहा था, को पायलट थे वो, या को नहीं होंगे, को होंगे बहरहाल, तो बैठे हुए गपशप हो रही, मैंने कहा आप इतने अरसे जहाज उड़ा रहे हैं, कोई हादसा? उन्होंने कहा मैंने हादसा देखा, हमने कह रहे हम जहाज उड़ा रहे थे, रशिया जा रहे थे हम, उन्होंने कहा रशिया वाले ने पी के उड़ाते हैं जहाज, तो रशिया में जहाज में कभी भी जिस ट्रैक पे जहाज जा रहा होगा, सामने वाला ये W11 नहीं है कि उसी ट्रैक पे आ रही हो, एंड वक्त पे दाएं बाएं कर लिया। W11 में तो ऐसा होता है जा रहे हैं वो भी सामने आ रहा है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, एंड वक्त पे जब पहुंचेंगे वो थोड़ा इधर हो जाएगा, ये थोड़ा इधर। जहाजों में ऐसा नहीं होता क्योंकि इतनी स्पीड होती है, तो कहते हैं वो कोई पी के उड़ा होगा बेचारा पायलट, बेचारा तो नहीं कहना चाहिए उस कमबख्त को। कह रहे हैं जब इतना करीब पहुंच गया ना, सामने से आ रहा था, गलत ट्रैक पे चढ़ गया कि हमारे और उसके दरमियान डिसीजन यानी फैसला करने का सिर्फ 10 सेकंड रह गए थे जब हमें पता चला है। तो जहाजों में कुछ ऐसे हालात लगे होते हैं जो आपको फौरन अलर्ट कर देते हैं। तो जहाज में जो फौरन उसने अलर्ट किया, आवाज आई ना कि राइट, उसका मतलब होता है राइट पे टर्न कर लो, आगे कोई खतरा है, और उस पायलट को मैसेज दिया कि लेफ्ट। कह रहे 10 सेकंड के अंदर पायलट जो है ना उसके आसाब मजबूत होने चाहिए, क्योंकि वो अभी जब देखा ना आगे से जहाज आ रहा है भाई, वो तो पूरा वो तो टकरा जाता है। कहने 10 सेकंड में फैसला किया है, तो फौरन पायलट ने उसको जहाज को इधर घुमाया। तो पायलट भी अगर पी के बैठा हुआ यूं यूं गप्पे मार रहा है, 4 शादियों की बातें कर रहा है, वहां बैठ के हैं भाई, तो प्रोग्राम तो बढ़ गया ना फिर। तो 10 सेकंड के अंदर कह रहे हैं फौरन जो है ना उसने ऐसे किया, और वो वाले पायलट ने ऐसे, तो वो ये पकड़ो, कह रहे हैं दोनों जहाज ऐसे गए, वो इधर से आया और ये यूं गए। पीछे पब्लिक को कुछ भी नहीं पता, पब्लिक थोड़ा सा यूं हुई है, कह रहे हैं वाह भाई बड़ा आज एंजॉय कर रहे हैं, बड़ा भाई आज तो यूं यूं करके जा रहे हैं हम लोग। तो पब्लिक को पीछे नहीं बताया जाता कि भाई प्रोग्राम सबका उड़ने वाला था। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे गए हैं दोनों जहाज, यूं आ रहा है, ये इधर, ये इधर, ये इधर, तो ऐसे गए। कह रहे हमने सब ने कलमा पढ़ लिया था कि आज हमारा इन्ना लिल्लाह हो गया। खैर उस पायलट के खिलाफ केस वेस हुआ होगा जो रशिया का पायलट था। तो खुलासा ये है कि मैंने कई पायलटों से रिसर्च की नमाज के बारे में, उन्होंने कहा रास्ते में खड़े होकर बिल्कुल, उन्होंने कहा मैं हाजियों को लेके जा रहा था, तो मुझे पता है कोई इमरजेंसी हुई तो भागना पड़ता है, सेकंडों के अंदर वो भागना पड़ता है ना। एक नमाजी भी बीच में आ गए और आप बंदे फलांग के जा रहे हो तो गए काम से। तो उन्होंने मुझे कहा कि हाजी लोग जा रहे हैं, हाजियों का तो मकसद ही नमाज पढ़ना है। कह रहे मैंने बार बार अनाउंसमेंट की है, बीच में रास्ते में नमाज ना पढ़े, आप सीट पे पढ़ ले। बाज दफा सऊदी एयरलाइन में तो पीछे जगह दी हुई है। कह रहे नहीं हाजी कहाँ माने। उन्होंने बताया अजीब, एक खातून खड़े होके सीट पे और किबला पिछली जानिब था तो उस तरफ रुख करके नियत बांधी हुई। वो इतना डेंजरस है क्योंकि जहां कहीं भी आगे वैक्यूम आ गया ना, ऐसे हादसा बहुत होते हैं, सीट बेल्ट नहीं होती तो जहाज एकदम धड़ाम से नीचे होता है, खोपड़ी जाके लगती है छत पे। ऐसे बहुत वाकयात हो चुके हैं जहाजों में, सीट बेल्ट नहीं बांधी। पहले बहुत मैं कहता था यार ये इतना जोर क्यों लगा रहे हैं, कोई यहाँ के स्पीड ब्रेकर या खड्डे थोड़ी आ रहे हैं। तो फिर मैंने कई पायलटों से, जहाज में काम करने वाले अमलों से बहुत वाकयात उन्होंने बोला, फिर उन्होंने पूरी कैलकुलेशन के साथ बताया कि जरा सा जहाज नीचे हुआ ना यूं, तो ये पब्लिक कहाँ होती है ऊपर, और इतनी स्पीड से ऊपर लगती है कि खोपड़ा गया, सर फट जाता है। तो उन्होंने मुझे फिर, तो उसके बाद फिर मैं अब कभी भी रास्ते में नमाज नहीं पढ़ता, अगर या तो कहीं जगह मिल जाए कहीं किनारे पे, या फिर मजबूरी में सीट पे ही पढ़ता हूँ। तो मैं वाकया पता नहीं क्या सुना रहा था, ये पूरा जहाजों पे रिपोर्ट पेश कर दिया है। हाँ, तो एक टेंशन होती है, स्ट्रेस में होते हैं पायलट भी और जो ये जो एयर होस्टेस का अमला है ना। हाँ, मैं कह रहा था कि कैसे कैसे लोग कर रहे होते हैं ना। एक साहब ने बताया, मैं जहाज, पायलट ने बताया मैं जहाज लेके जा रहा था, तबलीगी इज्तिमा था, सारे तबलीग वाले बैठे हुए हैं, हम कहते हैं बांग्लादेश जा रहे थे। तो कह रहे हैं भाई उनको बोल रहा हूँ सीट बेल्ट बांधो, वो सब बारी बारी नमाज पढ़ने के लिए, वुजू करने के लिए जा रहे हैं, दाएं बाएं हो रहा है और सारे वुजू करके आ रहे हैं, और पूरा कीचड़ कीचड़ बना दिया उन्होंने, लग रहा था किसी गधा गाड़ी में हम जा रहे हैं। तो उनका मकसद तबलीग की मुखालिफ, वो खुद तबलीगी थे, उनका मकसद ये था कि भाई आप जब कोई सफर करते हो तो लॉ को तो फॉलो करो ना।
तो कहते हैं हम खुद मुसलमान है भाई, हम कहते हैं मैं भी इज्तिमा में गया हूं, लेकिन ये कोई तरीका तो नहीं होता ना कि आप लॉ को फॉलो ना करो। ये जो एसओपीज बनाई गई हैं जहाजों में सफर की, ये सबकी हिफाजत के लिए, तो अपनी जान को खतरे में डाल देना, और सिर्फ अपनी नहीं अपनी भी डाल दो, ठीक है भाई, अपने साथ दूसरे को क्यों मरवा रहे हो। एक बहुत बड़ी शख्सियत पाकिस्तान आई तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनसे कहा हमने आपको सिक्योरिटी देनी है, उन्होंने कहा नहीं मैं शहीद होना चाहता हूँ। तो वो जो जिन्होंने सिक्योरिटी का कहा ना वो पुलिस, तो हम उस महफिल में बैठे हुए थे उन मशहूर शख्सियत की, वो कह रहे थे नहीं मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, कोई बात नहीं मुझे शहादत कबूल है। तो पुलिस वाले ने कहा हजरत आप उस मुल्क में जाके शहीद हो जाएं, काइंडली आप यहाँ, आपको शहादत का शौक है दिलो जान से, लेकिन यहाँ शहीद हुए ना, दायमा 25-30 पुलिस वाले भी आपके साथ शहीद होंगे, पब्लिक भी शहीद होगी, और मुल्क का इमेज दुनिया में क्या जाएगा, खराब हो जाएगा। तो हम आपकी शहादत के शौक के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आप यहाँ शहीद ना हो, इसलिए हम आपको यहाँ सिक्योरिटी फुल देंगे। बाकी आप कहीं और किसी मुल्क में जाके अगर आपको शहीद होने का शौक है तो हमारी तरफ से जन्नत में जाने पर आपकी तरफ से कोई पाबंदी नहीं। तो इसलिए आप जहाज में एसओपीज पर अमल नहीं करते, आप पे अल्लाह पे तवक्कुल करते हो, तो दूसरों को नहीं मरवाओ मेरे। अच्छा, क्या एक वक्त में एक ही छत के नीचे निकाह और वलीमा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता भाई, ये वलीमे के लिए अलग से छत, इतनी छतें कहाँ है भाई लोगों के पास। जुम्मे की पहली अजान के बाद क्या सिर्फ खरीदो? वलीमा जो है ना सुन्नत है रुखसती के बाद, तो रुखसती का मतलब मियां बीवी तन्हाई में जमा हो जाए, बस बेशक 15 मिनट के लिए जमा हो जाए, यानी दुल्हन घर आ जाए शोहर, तो थोड़ी देर के लिए भी मियां बीवी बंद कमरे में जमा हो गए, गपशप लगा ली, बस इसका मतलब रुखसती शरीयत की नजर में हो गई है, तो उसके बाद वलीमा सुन्नत। रुखसती से पहले जो होगा वो शरीयत में वलीमा नहीं कहलाएगा, उसमें सुन्नत का सवाब नहीं मिलेगा, और वलीमा बहुत अहम सुन्नत है। हदीसों में जितनी ताकीद है उससे पता चलता है कि ये सुन्नत मुअक्कदा है, लिहाजा इसको तर्क नहीं करना चाहिए। पैसे नहीं है, सस्ता वलीमा कर दो। जुम्मे की पहली अजान के बाद क्या सिर्फ खरीदो फरोख्त का अमल हराम है? खरीदी हुई चीज और कमाया हुआ माल भी हराम है। खरीदी हुई चीज कमाया हुआ माल हराम नहीं है, लेकिन खरीदो फरोख्त नाजायज है। जिस तरह हजरत अली ने खवारिज पर कुफर का फतवा नहीं लगाया और इनके पीछे नमाज पढ़ने को सही कहा, अब्दुल्ला बिन उमर भी खवारिज थे, इस तरह हम किसी को काफिर नहीं कहते, क्या ये दलील सही है? ये किसी ने कहा कि इंजीनियर अली मिर्जा ने ये बात कही। हाँ, ये दलील सही है कि काफिर के अलग अहकाम है, हर बिदती काफिर नहीं होता। तो खवारिज के पीछे भी नमाज पढ़ी गई है, हालांकि वो बागी थे, गुनाहगार थे, उनको जहन्नम की वईदें सुनाई गई। इंसान जब इस्लाम में दीन की जो बेसिक जरूरत, जो चीजें जरूरियात दीन से हैं, उनका जब इनकार करता है तो फिर इस्लाम से खारिज हो। मिसाल के तौर पर कोई फर्ज नमाज का इनकार कर दे, मिसाल के तौर पर कोई तकदीर का इनकार कर दे और तावील भी ना हो उसके पास कोई, मिसाल के तौर पर खत्म नबूवत का इनकार कर दे या तौहीद का इनकार कर दे, शिर्क करना शुरू कर दे, नबी को बगैर किसी तावील के हाजिर नाजिर मुश्किल कुशा समझना शुरू कर दे, फिर भाई खुद बहुत हो जाता है काफिर, फिर हमें काफिर कहने की जरूरत नहीं है। फिर ऐसे शख्स के पीछे नमाज भी जायज नहीं। अबे भाई ये हया के खिलाफ मसाइल ऐसे ना पूछा करो यार, जायज है भाई, पूछा है ना। मुफ्ती से अब किसी चीज की खरीदो फरोख्त के बारे में पूछा है, उनसे बोलो छप्पड़ में पूछ। मुफ्ती साहब क्या दज्जाल की क्या बोले सारी हदीस के मुताबिक, सही हदीस के मुताबिक गधा होगा दज्जाल का, या इस दौर की कोई सवारी होगी जैसे कि जहाज वगैरह? क्या बहुत मुश्किल, बाकी पढ़ के मुझे बता दो क्या लिखा हुआ है। दज्जाल के बारे में जो गधे के बारे में आता है ना, तो दोनों रायें हो सकता है गधा हो सकता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सवारी को गधे से ताबीर किया हो, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम तलवारों के साए में है, तो क्या मतलब अब तो लड़ाई कलाशन कोफों से होती है जिहाद, तो अब कोई मुजाहिद कहे चूंकि इस्लाम में तलवारों के साए में है लिहाजा मैं जिहाद में तलवार से लड़ूंगा, क्योंकि साया तलवारों का होगा तो जन्नत में जाऊंगा, तो हम क्या कहेंगे भाई मुराद तलवार नहीं है, क्योंकि उस जमाने का असलहा क्या थी? तलवार थी। तो तलवार एक अलामत है, मुराद जो भी उस जमाने का असलहा हो। तो ऐन मुमकिन है दज्जाल का जो गधा है वो गधा ना हो, वो कोई टैंक हो, वो कोई बख्तरबंद गाड़ी हो जो उस जमाने का गधा होगा, ठीक है ना। तो ये जरूरी नहीं है, और ये भी मुमकिन है, हो सकता है वो क्योंकि खुद गधा होगा तो हो सकता है गधे पे ही आए कि तरक्की के दौर में भी बोले गधे पे ही जाना है मैंने, क्यों एक पर्चा तुमने बीच से निकाला? ऐसा ही पढ़ लो ना उसको, सवाल जाया नहीं करो। मुफ्ती साहब क्या ये जायज है मेरे लिए? मैंने 5 लाख की जमीन खरीदी, 40,000 बयाना दिया, स्टैम्प पेपर पर लिख दिया था कि 1 हफ्ते के अंदर दे दूंगा, और 2 दिन में उस जमीन को मैंने 6 लाख में बेच दिया, 5 उसको दिए, 1 लाख खुद लिया। हाँ जायज है, जमीन कब्जे के बगैर भी बेच सकते हैं। मनकूली अशिया जो है ना, मूवेबल अशिया, उनको आगे बेचना जायज नहीं है जब तक कि उन पे खुद कब्जा न कर लिया जाए। लेकिन जमीन कोई मूवेबल चीज नहीं है, मनकूली चीज नहीं है, नकल नहीं हो सकती यहाँ से वहां,
तो उसमें हिबा में तो जरूरी है, गिफ्ट जब कोई दे तो कब्जा जरूरी है, लेकिन बेचने के लिए कब्जा जरूरी नहीं है। खरीदी और आगे किसी को पहना दिया, यानी सॉरी बेच दिया। अलबत्ता इतना जरूर है कि वो जमीन का वजूद हो, उसकी लोकेशन मालूम हो, पता हो कि कहाँ है, खाली फाइलें नहीं हो। बाज दफा अभी एक शुरू हो रही है एक प्रोजेक्ट, फाइलें ही फाइलें बिक रही हैं, 5,000 की फाइल ली, 10,000 की पहना दी, ये जायज नहीं है। समझते हो? फाइल के पीछे जमीन होनी चाहिए, पता हो ये जमीन है जी, आप जाके देख सको, हाँ भाई अगर देखना चाहो तो ये जमीन है, ये नंबर है इसका। तो बाज दफा फाइलें होती हैं पीछे कुछ होता ही नहीं उसके, वो कहते हैं अभी तो पैसे आएंगे तो हम प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, तो फिर जायज नहीं है। फिर फेस वैल्यू पे तो बेच सकते हो कि जितने की फाइल ली उतने की पहना दी, प्रॉफिट नहीं ले सकते। हाँ फ्लैट भी ऐसे, फ्लैट आपने खरीदा, कब्जे से पहले आगे किसी को पहना दी, लेकिन खरीदने का मतलब क्या है ये समझो, आपके रिस्क में आ गया हो। जैसे आपने फ्लैट खरीदा, बयाना दे दिया, अब आपका फ्लैट हो गया, इत्तेफाक से फ्लैट में आग लग गई, तो आपका नुकसान समझा जाए। वो स्टेट एजेंट कहे भाई आपका फ्लैट था, बयाना था, ये तो आप अभी बेशक कागज में आपके नाम नहीं हुआ है, लेकिन ये है किसका? आपका है। अभी गोया कि आपने पेमेंट भी नहीं की, लेकिन आपका है, तो अब तबाह हुआ है तो आपका नुकसान। तो इतना रिस्क आ चुका हो तो आगे बेच सकते हैं, क्योंकि बाज दफा रिस्क में नहीं आता। आपने खाली फाइल ली, अभी फ्लैट को यही समझा जा रहा है कि ये उसी का है जिसने बेचा है आपको, तबाह हो गया तो उसी का नुकसान समझा जा रहा है, तो फिर नहीं। शरीयत में उसूल ये है कि जिस चीज का आप नुकसान नहीं उठाते ना, उसका प्रॉफिट भी नहीं उठा सकते। समझते हो कि नहीं समझते? अब प्लॉट आपने खरीदा, इस पोजीशन में आ गया वो प्लॉट कि अगर उस पर कब्जा हुआ तो आपका नुकसान समझा जाएगा, डाकुओं ने कब्जा कर लिया तो अब ये समझा जाएगा भाई आपका नुकसान है। तो इसलिए जब फ्लैट खरीदो ना, तो आगे बेचने से पहले जो मालिक है उसको कह दिया करो भाई अब ये मेरा है, ये इसका अच्छा बुरे का जिम्मेदार कौन है? मैं हूं। तो इस पोजीशन में आएगा तो अब फिर आगे आप उसको बेच सकते हो। इस पोजीशन में अगर नहीं आया तो फिर ये खरीदना कहलाता ही नहीं। समझते हो? यानी ऐसा खरीदना नहीं कहलाता जिसकी बेस पे आगे बेचना आपके लिए जायज हो, क्योंकि हदीस में आता है जिसका मफहूम है कि जिस चीज का तुम रिस्क नहीं उठा रहे ना, उसका नफा भी नहीं तुम ले सकते। क्योंकि इस्लाम ने ना ये फाइलें घुमाने और ये खाली जो पहनाई जा रही है ना, रिस्क उठा नहीं रहे, बस इधर से उधर पहनाए जा रहे हो, वो कब्जा हो गया तो आप कह रहे हो भाई मेरे तो थी नहीं, तो क्यों नहीं थी भाई? जब आपने मायदा हो गया तो आपका प्लॉट है, अब अगर उसमें डाकू ने कब्जा कर लिया तो आपका नुकसान समझे जाए। हाँ कोई बात नहीं। हाँ, जेर तामीर अगर फ्लैट है तो उसका भी रिस्क आप अगर वो आप उसका रिस्क नहीं उठा रहे तो फिर आप उसको आगे बेच नहीं सकते। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जो जेर तामीर फ्लैट होते हैं आप पैसे दे चुके होते हो, उसमें भी अगर जल्जले से वो फ्लैट तबाह हो गया, डाकुओं ने कब्जा कर लिया, तो आप ही का नुकसान समझा जाता है। वो बिल्डर कह देगा भाई आपका फ्लैट था, मैंने तो, हाँ, उसकी गलती ना हो ना, उसकी गलती है तो फिर तो वो जामीन होगा। वो कह रहे मेरी गलती नहीं, जल्जला आ गया तो भाई आपके पैसे डूब गए। तो अगर इस पोजीशन में है वो फ्लैट, जल्जला आने से वो अगर खराब हो जाए तो आपका नुकसान समझा जाए, तो फिर आप उसको आगे फरोख्त कर सकते। मुफ्ती साहब मेरे चाचे के इंतकाल हुआ है, हमारी चाची इज्जत में है, तो इनसे हमारा अभी पर्दा होगा। चाची से तो वैसे भी पर्दा है मेरे भाई, चाची नामहरम में दाखिल है तो इद्दत के दौरान तो और ज्यादा पर्दे के हकाम सख्त हो जाते हैं। तो चाचा का इंतकाल हो गया तो इद्दत में भी और इद्दत के बाद भी चाची के लिए जायज नहीं है कि अपने चचा के, अपने शौहर के भतीजों के सामने बेपर्दा हो गया। हाँ चाची बूढ़ी है, बहुत उम्र वाली है, तो एक अलग बात है। शरीयत में चचा के इंतकाल के बाद बेवा चच्ची से निकाह भी जायज है। समझते हो? मामू के इंतकाल के बाद उसकी बेवा से इद्दत के बाद जायज है। तो इसका मतलब ये कि ये नामहरम रिश्ते हैं बस।